हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो है दुबई गोल्ड के ऊपर है कि दुबई में गोल्ड कितना सस्ता है और कैसे आप खरीद सकते हैं और इंडिया में कैसे लेके आ सकते हैं। अगर आप विजिट वीज़े के ऊपर हो या फिर दुबई में आप काम करते हो, आप दुबई में कैसे कितना गोल्ड खरीद सकते हो और कितना सस्ता है, इंडिया के मुकाबले कितना सस्ता है और कैसे लेके आ सकते हो, कितना कस्टम चार्ज लगता है, वो सब मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। और गोल्ड में सबसे सस्ता तो दुनिया में सबसे सस्ता जो गोल्ड है वो सिर्फ दुबई में ही है। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि दुबई से सस्ता कहीं पे भी नहीं है गोल्ड। तो उसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, अगर हमारे घर में कोई हमारा भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई भी होता है, तो अगर वो दुबई में होता है या गल्फ़ कंट्री में, हम उसको बोलते हैं कि प्लीज़ वहाँ से आप मेरे लिए गोल्ड ज़रूर लेके आना। तो हम ये तो ज़रूर बोलते हैं अपने रिश्तेदार को कि वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि दुबई में गोल्ड प्योर होता है, प्योर गोल्ड होता है और वो बहुत सस्ता होता है। और इंडिया के मुकाबले या और बाकी पूरी कंट्री के मुकाबले सबसे सस्ता गोल्ड दुबई में ही है। इसलिए हम उनको बोलते हैं कि प्लीज़ आप मेरे लिए थोड़ा गोल्ड ज़रूर लेके आना। तो सभी लोग यही बोलते हैं। तो सब लोग वैसे लेकर भी आते हैं गोल्ड, थोड़ा या फिर कोई ज़्यादा या फिर कम, सब लोग गोल्ड लेकर ही आते हैं दुबई से ज़्यादातर। तो ऐसा खाली तो कोई नहीं आता, तो बिना गोल्ड के कोई नहीं आता है। कोई कम लेकर आता है, कोई ज़्यादा लेकर आता है, कोई अपनी वाइफ के लिए लेकर आता है, कोई अपने हस्बैंड के लिए लेकर आता है, कोई दोस्त के लिए लेकर आता है। तो सब लोग गोल्ड ज़रूर खरीदते हैं दुबई में। तो दुबई में गोल्ड कितना सस्ता है वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी का जो प्राइस चल रहा है इंडिया में गोल्ड का, वो है 49,560 रुपये के कुछ चल रहा है, यानी कि 50,000 के करीब एक तोला है, 50,000 का। तो अभी जो गोल्ड दुबई का रेट चल रहा है, अभी मैंने जो चेक किया है दुबई में, तो वो है 2087 दराम। तो ये इंडिया का बनता है तकरीबन 39,000 के आसपास। तो यानी कि 39,000 का, अगर आप अभी दुबई में गोल्ड खरीदेंगे तो 39,000 का पर तोला पड़ेगा आपको 22 कैरेट का। यहाँ पर इंडिया में आपको वही जो है वो 50,000 का पड़ेगा। तो तकरीबन 11,000 का फ़र्क है। तो 11,000 का फ़र्क दोस्तों बहुत होता है एक तोले में। एक तोले में आपको 11,000 का, इससे ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर इतना चार्ज भी नहीं होता दुबई में। यहाँ पर इंडिया में इससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है, 1,000 2,000 ज़्यादा भी हो सकता है। तो यानी कि लगा कर देखिए आप, सीधा सीधा 11,000 का फ़र्क है आपका अगर आप दुबई में गोल्ड खरीदोगे। अगर विजिट वीज़े के ऊपर हो या फिर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार है या फिर आप काम करते हो, तो अगर आप मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप गोल्ड ज़रूर खरीदिए दुबई से। इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मुझे मालूम है, जो मुझे जानकारी है दुबई में रहकर, जो मुझे जानकारी हुआ, वो तकरीबन 3 तरह का गोल्ड होता है। एक होता है 18 कैरेट का, एक होता है 22 और एक होता है 24 का। जो 18 कैरेट का गोल्ड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें काट ज़्यादा होती है, इसलिए हम इंडियंस 18 कैरेट का गोल्ड थोड़ा कम ही यूज़ करते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो 22 कैरेट का गोल्ड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक 24 कैरेट का होता है, उसका ज़्यादातर तो बिस्कुट ही होता है 24 कैरेट का। वो भी प्योर होता है, सबसे ज़्यादा प्योर 24 कैरेट का ही होता है। उसके गहने होते हैं ज़्यादातर। तो जो हम अंगूठे में मुंदी पहनते हैं या फिर कोई हम लॉकेट पहनते हैं, चैन पहनते हैं, उसका कम ही होता है, वो ज़्यादातर 22 कैरेट का ही होता है। और हम सब इंडियन सबसे ज़्यादा तो वही पहनते हैं, 22 कैरेट ही पहनते हैं। 18 कैरेट तो नहीं पहनते। 24 कैरेट का तो बिस्कुट होता है या फिर कॉइन होते हैं, जो आपने कॉइन देखे होंगे सोने के, वो 24 कैरेट के ही होते हैं। अभी अब अगर 22 कैरेट आप खरीदोगे तो आपको 11,000 का फ़र्क मिलेगा। तो यानी कि अगर आप दुबई में अभी हो, आप गोल्ड ख़रीदने वाले हो, अगर अभी आप इंडिया में जाने वाले हो, तो आपके पास गोल्ड है, आपको गोल्ड ख़रीद लिया है, या फिर कस्टम चार्ज कितना लगता है वो भी मैं आपको ये वीडियो में बता देता हूँ। तो मैंने खुद भी गोल्ड परचेज़ किया है दुबई में। गोल्ड परचेज़ करके मैं इंडिया में लेकर आया हूँ, तो मुझे कितना चार्ज पड़ा था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन एक इंडियन को, अगर आप दुबई में, यानी कि आप एक जो मेल आदमी होता है, मेल को 50,000 का गोल्ड अलाउ है लेकर आने के लिए इंडिया में। अगर आप मेल पर्सन हो तो आपको 50,000 इंडिया का करेंसी के हिसाब से आप लगा लीजिए, दराम में कन्वर्ट करके, कि आपको 50,000 का आप गोल्ड खरीद सकते हो। उसके ऊपर कोई कस्टम चार्ज नहीं है। आप पहन कर भी आ सकते हो या फिर अपने लगेज में डाल कर भी आ सकते हो। 50,000 के अंदर आपको कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी एयरपोर्ट पे किसी को भी। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको कस्टम चार्ज लगेगा। तो कस्टम चार्ज कितना लगेगा, वो तकरीबन आपको लगेगा 12.05%। 12.05% आपको कस्टम चार्ज देना पड़ेगा, जितना आपका बिल के हिसाब से, अगर आप 50,000 से ऊपर लेकर आ रहे हो। अगर आप मेल हो, अगर आप फीमेल हो, तो आपको 1 लाख रुपए तक की छूट है। वो इसलिए क्योंकि आप जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा शौक़ होता है सोने का, तो वो ज़्यादा पहनती हैं, इसलिए उनको 1 लाख रुपए की छूट है। 1 लाख तक वो दुबई से इंडिया में गोल्ड लेकर आ सकते हैं, उनके ऊपर उनको कोई चार्ज नहीं है।
कोई उनको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर वो 1 लाख से ऊपर लेकर आएंगी तो उनको डेफिनेटली वो कस्टम चार्ज देना पड़ेगा। वही जो मैंने आपको बताया 12.05% वो तो देना ही पड़ता है। अगर आप ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपको कोई सोना खरीदा आपने तो वो पहन कर ही आइए, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आप अपने हैंड बैग में डाल कर आ सकते हो सोना, आप हैंड बैग में डालिए। अगर आपको पहन के आना है तो आप पहन कर भी आ सकते हैं। हाँ, अगर आप पहन कर आएंगे तो आपका ज़्यादा सेफ्टी होगा। अगर आप लगेज में डालोगे तो उसका थोड़ा कम सेफ्टी होता है। पहन कर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सोना अगर आप ख़रीदा है तो आप पहन कर आइए। हाँ, आप दुबई एयरपोर्ट में या फिर इंडिया एयरपोर्ट में ज़रूर डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं इतना गोल्ड वहाँ पर लेकर आता हूँ। अगर वहाँ पर जाकर आपको कस्टम वालों ने रोक लिया तो वो आपको सोना पहना होगा या फिर आपको बोलेंगे कि आपके पास सोना कितना है। अगर आप स्कैन कराएंगे तो उसमें आ जाता है। तो वो आपको पूछेंगे कि इतना सोना आपने लिया है तो इसका बिल किधर है, तो आपको बिल ज़रूर पूछेंगे। बिल अपने पास ज़रूर रखिएगा। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप डिक्लेयर ज़रूर कर दीजिए एयरपोर्ट पर। अगर आप अभी जा रहे हो कि मेरे पास मैंने इतना सोना ख़रीदा है तो आपको उसके हिसाब से चार्ज लगा देंगे। अगर आप नहीं बताओगे, उनको नहीं डिक्लेयर करोगे तो आगे जाकर अगर आप उन्होंने आपको कैश कर लिया, पकड़ लिया होगा तो कुछ नहीं, आपको पकड़ेंगे, आपका बिल चेक करेंगे, सोना चेक करेंगे कितना है कि कितना अलावा है आपके लिए, तो उसके हिसाब से आपको कस्टम चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने 50,000 से ऊपर, अगर आप मेल हो 50,000 से ऊपर आपने लिया है, यानी कि 1 लाख का 2 लाख का लिया है, तो आप उनको डिक्लेयर कर दीजिए वहाँ पर जाके कि मैंने इतना सोना लिया था, ये मेरे पास बिल है। तो आपको थोड़ा कटौती भी कर सकते हैं बिल में। हाँ, तो अगर आप नहीं भी बताओगे, अगर आप पकड़े जाओगे वहाँ पर, आपको वो पकड़ लेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। तो यानी कि जो रूल के हिसाब से तो 12.05% ही है। आप उनको बोल भी सकते हैं कि इतना % चार्ज लगता है, उसके हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। आपको दुबई में जो गोल्ड जरूर खरीदना चाहिए। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है। मैंने भी चैन लिया था और लॉकेट भी लिया था दुबई से, तो मुझे बहुत सस्ता पड़ा था। तकरीबन इंडिया के 15,000 मुझे एक चैन में सस्ता पड़ा। एक चैन का 15,000 रुपये सस्ता पड़ा और लॉकेट का भी बहुत सस्ता पड़ा। तो इसका बहुत फ़ायदा है गोल्ड का। पहन कर आ सकते हो, वो आपका चॉइस है। बहुत से मुझे लोग कमेंट करते हैं कि सर मैंने गोल्ड लिया है तो मैं पहन कर आऊँ या फिर लगेज में डाल के लेकर आऊँ। देखिए, अगर आप आपका लगेज होता है, बड़ा बैग जो होता है वो तो आप जमा करवा देते हो। एक आपका हैंड बैग होता है जो आप एयरप्लेन में अपने साथ लेकर जा सकते हो, वो आपका पर्सनल बैग होता है, आप उसमें भी डाल सकते हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपने कोई गोल्ड लिया है तो आप पहन कर आइए। पहन कर आने में कोई मुश्किल नहीं है, आपको कोई नहीं रोक सकता पहन कर आने में। अगर आपके पास बिल है, आप लीगल तरीके से गोल्ड लेकर आ रहे हो तो इसमें कोई मुश्किल परेशानी नहीं होती है। आप उनको बता सकते हो, दिखा सकते हो कि मेरे पास बिल है, मैंने इतना लिया है, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप दुबई में तो गोल्ड जरूर खरीदिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे सस्ता, दुनिया में सबसे सस्ता जो गोल्ड है वो दुबई में ही है। 22 कैरेट का हम इंडियन ज़्यादा खरीदते हैं, तो आप 22 कैरेट का खरीद सकते हैं। अपने दोस्त को, रिश्तेदार को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी का जो रेट है वो भी बहुत सस्ता है। तो आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप गोल्ड ज़रूर खरीदिएगा। और दोस्तों, दुबई में बिस्कुट भी मिलते हैं, सोने के बिस्कुट और कॉइन मिलते हैं और बड़े बड़े लॉकेट भी मिलते हैं। तो वो एयरपोर्ट पे बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। अगर आप बिस्कुट ले रहे हो सोने का 24 कैरेट का या 22 कैरेट का, तो वो एयरपोर्ट पे अगर आप पकड़े जाओगे तो उसके ऊपर आपको सख्त एक्शन कस्टम वाले ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको जो कस्टम भी देना पड़ेगा और आपके ऊपर और चार्जेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि बिस्कुट इलीगल है। आप नहीं लेकर आ सकते बिस्कुट। पहन कर लेकर आ सकते हो, कोई मुंदी लेकर आ सकते हो या फिर चैन लेकर आ सकते हो। बिस्कुट बिल्कुल भी नहीं लेकर आ सकते, वो बिल्कुल ही इलीगल है। और कॉइन, जो बड़े बड़े कॉइन होते हैं, वो भी नहीं लेकर आ सकते। अगर आप पकड़े गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है एयरपोर्ट के ऊपर। तो इसको प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा। तो ज़्यादातर तो यही कोशिश करिएगा कि आपको जितना ज़रूरत है सोने का, यानी कि आप पहन कर लेकर आइए। चैन लेकर आ सकते हैं, लॉकेट लेकर आइए छोटा, और अंगूठी भी लेकर आ सकते हैं। तो ये बिस्कुट है जो फिर और आप बना कर लेके आएंगे लीगल से, वो अलाउ नहीं है। पकड़े जाओगे तो एक्शन होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको यही इन्फॉर्मेशन देने की सोने के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझसे कोई मिस नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट जरूर करिएगा, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।